हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एम्बिशन क्लासेज। कैसे हैं आप लोग? चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होइएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे दोस्तों, और एवरेज का हम लोगों ने 3 लेक्चर देख चुका। अब हम लोग यहाँ पे चौथा लेक्चर देखने जा रहे हैं एवरेज का। देखिए, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप एवरेज को ध्यान से देखिए, एवरेज को ध्यान से देखिए, और कोई भी चैप्टर है उसको क्या कीजिए, सबसे पहले आर.एस. अग्रवाल, सगीर अहमद, महेश मिश्रा, इस सब बुक से आप लोग बनाने का प्रयास है। और जब आप लोग बनाने लगिएगा तब आप लोग को लगेगा कि पढ़े हैं उससे फायदा है या नहीं। कोई भी बुक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, कोई भी बुक है वो बनाने का प्रयास करें, और सारे बच्चे आंसर भी देते रहे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तभी मजा आता है पढ़ाने में। तो आप लोग थोड़ा आंसर देने में लेट करते हैं, तो इसीलिए आप लोग आंसर देते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो हम आज जो हम सवाल पढ़ने वाले हैं ये एवरेज का, वो क्या है, वो हम क्रिकेट से संबंधित सवाल पढ़ेंगे और आयु से संबंधित सवाल। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो एज होगा, हम एज पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर जो ध्यान दीजिए दोस्तों, तो करना क्या है, हम अभी सवाल बोल रहे हैं, सवाल बोल रहे हैं, उसको देखिएगा कैसे हम बनाते हैं, फिर हम आपको देंगे सवाल, तो आप लोग खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा मित्रों, तो बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। सारे दोस्त तैयार हैं? चलिए, सारे स्टूडेंट तैयार हैं? चलिए बच्चों, चलिए आगे बढ़े। चलिए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल दिया जाए। चलिए, सवाल दिया जाए। सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सुनिएगा। 11 पारियों में एक बल्लेबाज का एक निश्चित औसत है। अब 11 पारी है जिसमें कोई बल्लेबाज है, उसका एक निश्चित औसत है। उसके बाद है 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है। एक कोई क्रिकेटर है, उसका 11 इनिंग मतलब 11 पारी वो खेल चुका है, उसका एक निश्चित औसत है। और 12वीं पारी जब 12th इनिंग वो खेलने जाता है तो 90 रन बनाता है, तथा उसका एवरेज जो है, उसका औसत है 5 से घट जाता है। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा मित्रों? तो सवाल आपके सामने दोस्तों, आप लोग बनाइए। देखिए, सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सुनिएगा। मैं इस सवाल को बना देता हूं, फिर नेक्स्ट सवाल आप लोग खुद से बनाइएगा। कह रहा है 11 पारियों में एक बल्लेबाज का एक निश्चित औसत है, और 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, और 90 रन बनाने से उसका औसत 5 से घट जाता है। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा मित्रों? तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है सर, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। तो सबसे पहले इसको मैं 2 मेथड से बनाऊंगा। ये आपका फर्स्ट मेथड, उसके बाद मैं सेकेंड मेथड बनाऊंगा। फर्स्ट मेथड, मैं फर्स्ट मेथड में एक्स मान के बना रहा हूं, फिर आप देखिएगा। माना कि 11 पारी का औसत, दोस्तों 11 पारी का औसत हम एक्स मान, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि 11 पारियों में एक निश्चित औसत है। वह निश्चित औसत कितना है हमें पता नहीं है, तो हमने माना औसत एक्स। तो कुल रन कितना होगा मित्रों? अब औसत एक्स है तो कुल रन 11x होगा कि नहीं होगा? अब 11 पारी है, कुल निकाले, टोटल निकालने के लिए हमने आपको बताया है कि टोटल निकालने के लिए एवरेज में नंबर से गुना करना है। तो एवरेज x है, नंबर 11 है, तो 11x हो जाएगा। अब 11 पारी में वो आदमी 11x बनाता है, और 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है। इसका मतलब मित्रों 11 पारी का ये और 1 पारी का ये, टोटल 12 पारी हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में LHS में 12 पारी है, तो राइट हैंड साइड में भी कितना पारी होगा? 12। और पहले औसत था x, और आज औसत कह रहा है 5 से घट गया। मित्रों ध्यान देने वाली बात है, सवाल कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 11 पारी में एक निश्चित औसत है, वो औसत कितना है अपन को नहीं पता है। तो 11x हमने माना, तो कुल रन 11x हो गया। अब 11x प्लस 12वीं पारी में वो 90 रन बनाए, और 90 रन बनाने के बाद उसका औसत 5 से घट जाता है। तो पहले औसत x था, आज 5 घट गया -5। कभी कभी एग्जाम में बोलता है 5 बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा तो प्लस लिख देना, और घट जाएगा तो माइनस लिख देना। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। 11x प्लस 90, 12x माइनस 60, तो x इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। अब आपको कह रहा है 12वीं पारी के बाद का औसत आपसे पूछ रहा है मित्रों। तो 12वीं पारी के बाद का औसत 150 रन था। कब? x कब है? 11 पारी। लेकिन आपसे 12वीं पारी पूछ रहा,
तो 12वीं पारी में 5 घट गया है, तो इसका आंसर होगा मित्रों 145। लेकिन ये एक्स का मेथड है, ये मेथड में थोड़ा समय लग रहा है मित्रों, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी सवाल को सेकंड मेथड से बनाने जा रहा हूं, विदाउट टैक्स और डायरेक्ट आंसर। मुझजवानी आंसर, डायरेक्ट जुबान पे आंसर आएगा सर। आप लोग तैयार हैं? चलिए ध्यान दीजिए। अब इस सवाल को एक बार हम और एक्स के मेथड से देख लें। सवाल कहता है 11 पारी में एक बल्लेबाज का निश्चित औसत है। औसत कितना है ना अपन को पता है ना आपको पता है, तो हमने इसको x मान लिया। तो कुल रन मित्रों क्या होगा, 11x हो जाएगा। अब 11x प्लस 12वीं पारी में 90 रन बनाया तो प्लस 90। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये है तो राइट हैंड साइड में भी ये जाएगा, तो राइट हैंड साइड 12 इंटू एक्स माइनस 5। अब यहां पे क्या करना है बच्चों, ये कैलकुलेशन हमने किया, 12x 11x इधर आ गए, ये 90 उधर चला गया, 150 हो गए। तो x हमने किसको माना है, 11 पारी का औसत माना, लेकिन हमसे पूछ रहा है 12वीं पारी का, तो 5 घटा देंगे मित्रों। तो अगर मैं सेकेंड मेथड की बात करूं दोस्तों, तो सेकेंड मेथड कैसे बनाना है थोड़ा ध्यान दीजिए। सेकेंड मेथड सीधा, अब ये कह क्या रहा है कि सवाल एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि 11 पारियों में एक बल्लेबाज का एक निश्चित औसत है और 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है तथा उसका औसत 5 से घट जाता है। दोस्तों तो औसत 5 से घट जाता है, तो हम यहां दिख रहे हैं कुल कम एवरेज में हम पहले बता चुके हैं आपको। अगर कमी होता है तो एक पर नहीं होता है, टोटल पर कमी होता है। तो मैं टोटल कितना पारी है दोस्तों, 12 पारी। टोटल कितना पारी है दोस्तों, 12 पारी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 12 गुने 5, तो 12 पंचे 60 और 90 रन बनाया है, तो 90 रन बनाया है, तो 90 60 150 कर देंगे। लेकिन ये कह रहा है 5 कम जाता है, तो इसका भी आंसर 145 होगा दोस्तों। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। क्या कहता है थोड़ा समझिएगा, कह रहा है 11 पारी में एक बल्लेबाज का निश्चित औसत। तो निश्चित औसत क्या है मित्रों, ये अपन को पता नहीं है, तो हमने x माना था, लेकिन मैं x वाले मेथड को हटा रहा हूं। कह क्या रहा है, 12 पारी में बनाता है, तो 12 पारी है और एक पारी में 5 कमता है, तो 12 पारी में 60 कमेगा, क्लियर है। अब ये 90 है, तो ये मेन मुद्दा है कि 90 ऐड होगा कि सब्सट्रैक्ट होगा। तो आपको देखना क्या है कि एवरेज कमता है कि एवरेज बढ़ता है। अगर एवरेज कमेगा तो ऐड कर देना, एवरेज बढ़ेगा तो घटा देना। तो सवाल कह रहा है कि एवरेज कमेगा, इसीलिए हमने 90 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखिए क्या करना क्या है, अगर बोलेगा कमी हो रहा है तो आप इसको ऐड कर देना, अगर बोलेगा इंक्रीज हो रहा है तो आप इसको सब्सट्रैक्ट कर देना। तो 60 था, 90 90 60 150, तो ये 150 दोस्तों 12 पारी का है, 12 पारी का है। लेकिन हमको चाहिए, देखिए तो ये 150 जो है ये 11 पारी का है, लेकिन हमको चाहिए 12वीं पारी का, तो 12वीं पारी में 5 कम जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों, 145। तो सारे बच्चे समझ में आ गए, जिसको भी प्रॉब्लम है वो बोले, जिन बच्चों को प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सारे बच्चे, जो भी बच्चे हैं, क्या सारे बच्चों को समझ में आया है? जो भी बच्चे हैं सबको समझ में आ गया दोस्तों। क्या कह रहा है, सबसे पहले अब इस सवाल को मान लीजिए हमको विदाउट कॉपी पेन बनाना, तो हम क्या करेंगे, सीधा दिमाग में सवाल है कि 11, देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए माइंड कैसे सोचना है, देखिए पढ़ना है, समझना है और एग्जाम में बनाना है। तो अब रटने से तो मैथ बनेगा नहीं, हमको तो समझना है, तो समझने के लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर है तो ऐसे सवाल में दोस्तों पहले आप कॉपी पेन यूज करते थे, लेकिन अब कॉपी पेन यूज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो क्या करना है, सबसे पहले सवाल है 11 पारियों में एक बल्लेबाज का एक निश्चित औसत, 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, उसका औसत 5 से घट जाता है। तो सबसे पहले देखिए टोटल पारी कितना है, तो टोटल पारी 12 है, तो 12 गुने 5, क्योंकि 5 कम है तो 12 पंचे 60 और 90 रन बनाया है, तो 90 60 150। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 5 घट जाता है, तो 150 में से 5 गया तो 45। तो बताइए ना दोस्तों कैसा लगा, कैसा लगा दोस्तों? चलिए बहुत अच्छा लग रहा है सबको। और देखिए बच्चे नोट डाउन भी करते चलिए, सवाल भी आपके सामने है तो नोट डाउन कीजिएगा। तो इसको देखिए बनाना कैसे है, यही आपका प्रोसेस है। बनाना कैसे है ध्यान दीजिए, किसी को भी परेशानी है तो अभी मैं इस मेथड को सॉल्व नहीं करूंगा,
या आप इस मेथड से बनाइए या इस मेथड से बनाइए। तो नेक्स्ट मैं सवाल देने जा रहा हूं, क्या उसका आंसर आप लोग जल्दी बताइएगा। सारे बच्चे जल्दी बताएंगे। ध्यान दीजिए, इस सवाल को अगर मान लीजिए मैं डायरेक्ट यहीं पे डायरेक्ट लाइन में बन जाएगा ना, यहाँ पे 60 प्लस 90 कर देंगे तो 150 हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं ऐड करके, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 60 है, यहाँ 90 कर देंगे तो 90 60 हो गया 150, और 5 घट जाएगा तो हो जाएगा 100। तो जिस तरीके से आपको बनाना है वो आप बनाइए। तो क्या सर सेकेंड सवाल में इस टाइप का दूं? सारे बच्चे बोलिए सेकेंड सवाल में इस टाइप का दूं। चलिए दोस्तों दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बनाइएगा सारे बच्चे। क्लियर है? सारे बच्चे नोट डाउन कर लिए? सारे बच्चे, चलिए बहुत अच्छी बात है। रब करूं, ठीक है, सारे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते जाना है, ठीक है। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम दिया जाए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन दिया जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों? एक बल्लेबाज 16वें पारी में 92 रन बनाता है और इस प्रकार उसके औसत रन में 4 की वृद्धि होती है, तो 16वें पारी के बाद बल्लेबाज का औसत रन क्या है? सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? एक बल्लेबाज 16वें पारी में 92 रन 92 रन बनाता है और इस प्रकार उसके औसत रन में 4 की वृद्धि होती है, तो 16वें पारी के बाद बल्लेबाज का औसत क्या है? सवाल आपके सामने है, आप लोग बनाएंगे। सारे बच्चे बनाए। चलिए सब सारे बच्चे आंसर भी बोले, बनाए आंसर बोले। चलिए बच्चे आंसर आ गया। देखिए तो समय लग रहा है आप लोगों को, सर इतना समय नहीं लगता है। अब ऐसे सवालों में समय नहीं लगाना है दोस्तों। तो इसको देखिए, चलिए एक लड़का का आंसर भी आ गया। चलिए सर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिए एक बल्लेबाज बैट्समैन 16वें पारी में 16th इनिंग में 92 मतलब 92 रन बनाता है। इस प्रकार उसके औसत रन में 4 की वृद्धि होती है। मैं डायरेक्ट आपको सेकंड मेथड ही बनाने जा रहा हूं दोस्तों। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको करना क्या है? अगर मैं एक्स मेथड से बनाऊं, अगर मैं इसको फर्स्ट मेथड से बनाऊं, तो फर्स्ट मेथड क्या कहेगा? माना कि ये 16वां पारी है। कैमा पारी है? 16वां पारी दे ही दिया होगा, तो 16वां पारी से पहले एक 15 पारी हुआ होगा कि नहीं होगा? तो 15 पारी का औसत। अब नेक्स्ट सवाल मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट उस मेथड से बनाऊंगा। तो यहाँ पे कुल कितना होगा बच्चों? कुल 15x होगा। तो 15 पारी में 15x और 92 रन बना दिया तो 92 हो गया। तो ये 16 पारी इधर है तो इधर भी 16 पारी, और जब ये 92 रन बनाया तो औसत 4 बढ़ गया तो 4 बढ़ गया तो हमने प्लस लिखा, पिछले सवाल में घट गया तो हमने माइनस लिखा था। तो हो जाएगा 15x प्लस 92, 16x प्लस 64। अब x बराबर हो जाएगा 28। कितना होगा दोस्तों? 28। अब ये कह क्या रहा है? ये 15 पारी का x है, लेकिन हमको बोल रहा है 16वीं पारी का। तो 16वीं पारी का क्या होगा? पहले 28 अब प्लस 4, तो 28 4 कितना आंसर होगा दोस्तों? 32 होगा। तो ये तो एक्स मेथड हुआ। ये समय लग रहा है, 30 सेकंड लग रहा है, लेकिन दोस्तों मुझे 5 सेकंड में आंसर देना है और मुझे जल्दी में आंसर देना है। दोस्तों इतना करने जाएंगे नहीं, हम सीधा बनाएंगे अपना सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, ये सवाल कह रहा है कि 4 बढ़ गया, तो 4 बढ़ गया ना मित्रों, तो कुल वृद्धि कितना होगा? 16 पारी है, 4 बढ़ गया तो 16 चौका 64। और कहता है कि 92 रन बनाता है, तो हमने बताया है आपको 92 रन बनाने से औसत बढ़ गया। और जब ये सर औसत बढ़ेगा तो मैं यहां पे माइनस करूंगा। पिछले सवाल में औसत घट रहा था तो हमने जोड़ दिया था दोनों रन को, लेकिन यहां पे एवरेज बढ़ रहा है तो हम घटाएंगे, तो 92 माइनस 64 घट जाएगा, तो 92 माइनस 64 तो हो जाएगा 28। और ये 28 15 पारी का है, लेकिन हमको 16 पारी का चाहिए, तो ये आपका कितना समय लगा दोस्तों? आप बताइए। 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब ऐसे सवाल को बनाएंगे कैसे? डायरेक्ट दिमाग में, देखिए दिमाग में कैसे बनाना है। कहता है 4 बढ़ जाता है, तो एक पारी में 4 बढ़ेगा तो 16 में 64 बढ़ेगा, और 92 था और 64 घट गया
तो 92 माइनस 64 28 और 4 बढ़ गया हुआ था 28 प्लस 4 32। तो कहां कुछ दिक्कत है दोस्तों? तो आप ऐसे देखिए कॉन्सेप्चुअल, चलिए मजा आ जाएगा दोस्तों, बहुत मजा आने वाला। सारे बच्चे तैयार रहिए, सारे बच्चे तैयार रहिए, क्लियर है? चलिए बहुत बच्चा का आंसर भी आ गया। तो दोस्तों ऐसे ही बनाना है, तो आप याद रख लीजिए, अगर एवरेज बढ़ेगा तो घटा देना है, एवरेज घटेगा तो बढ़ा देना है। क्लियर दोस्तों? सारे बच्चे नोट डाउन भी करते चलिए, सारे स्टूडेंट नोट डाउन भी करते चलिए। दोस्तों क्लियर है सारे बच्चे? चलिए सारे बच्चे क्लियर है? चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है एकदम सर, पूरा एकदम जवाब देते रहिए, पूरा क्वेश्चन का आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करें, बहुत मजा आएगा। चलिए रफ कर रहे हैं, नेक्स्ट सवाल दिया जाए। सवाल क्या कह रहा है? किसी बल्लेबाज 19वीं पारी में एक बल्लेबाज 19वीं पारी में शतक लगाने से 2 रन से चूक गया, इस प्रकार उसके औसत में 3 रन की वृद्धि होती है, तो 19वें पारी के बाद उसका औसत क्या है? दोस्तों सवाल क्या कह रहा है? कोई क्रिकेटर है, वो क्या करता है, 19वीं पारी खेलने जाता है, 19th इनिंग खेलने जा रहा है, और वो शतक से, सेंचुरी से 2 रन से चूक गया, मतलब 2 रन से सेंचुरी उसका पूरा नहीं हो पाया। एक बात बताइए दोस्तों, शतक का मतलब 100 रन होता है कि नहीं होता है? अब 100 रन में से 2 रन नहीं बन गया, इसका मतलब 98 रन बनाया, तो 98 रन बनाता है, और उसके औसत रन में 3 की वृद्धि होती है, तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत। चलिए बनाइए दोस्तों, सारे बच्चे बनाइए, खुद से बनाइए, क्वेश्चन है आपके सामने, आप लोग आंसर बोलिए। चलिए हाँ सर, गुड मॉर्निंग, ठीक है सर, आगे बढ़िए, गुड मॉर्निंग बाद में, पहले चलिए सवाल एकदम लिख बनाते रहिए, बनाइए। जो बच्चे एवरेज का अभी 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, 3 लेक्चर, वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से तीनों वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा। नहीं आंसर? हाँ चलिए, एक लड़का का आंसर भी आ गया, ऐसे ही आंसर देते रहिए। चलिए क्या बोल रहा है, इसको मैं डायरेक्ट वैसे ही बना रहा हूं, 19वीं पारी में 2 रन से चूक गया, और इस प्रकार 3 रन की वृद्धि होती है। सारे बच्चे चलिए सवाल को देख लीजिए कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या, डायरेक्ट आंसर दीजिए। तो 19 पारी है तो 19 पारी है, और 3 रन बढ़ जाता है तो 19 या 57 बढ़ जाता है, और ये 57 जो हो गया, अब ये बढ़ रहा है, तो हमने आपको बताया है अगर बढ़ेगा तो आप घटा देना। तो 98 रन 98 रन बनाता था, और 57 हो गया, तो यहां हो गया 8 में 7 41। कितना हो गया दोस्तों? 41। ये 41 कब का है? पहले का, लेकिन आपका अभी का पूछ रहा है, तो 3 जोड़ दीजिए, तो 41 3 44, आंसर हो गया 44। तो कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे सवालों में मित्रों आपको डायरेक्ट आंसर देना है, आप घबराना नहीं है। कह रहा है 3 रन बढ़ गया, तो 3 रन बढ़ गया, तो 19 था तो 19 थी 57, और पहले से वो बनाया कितना था? 98, क्योंकि शतक बनाने से 2 रन से चूक गया है, तो 98, तो 98 में से 57 गया तो 41, और ये बढ़ रहा था, इसीलिए हमने यहाँ माइनस किया। अगर यही घटता तो हम यहाँ पे प्लस कर देते, और 41, और 3 बढ़ रहा था, तो 41 3 44। बहुत बच्चों का आंसर भी आया है। तो देखिए कितना समय लगा बताइए, तो 10 सेकंड भी नहीं लग रहा। तो आप ऐसे बनाइएगा तो और मजा आएगा दोस्तों। तो आप लोग एकदम पूरा कॉन्सेप्चुअल रहिए सर। देखिए रटने से कुछ नहीं होता, अगर मैथ भी रटना शुरू कर दे दोस्तों, तो जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ये कब याद करेंगे? तो मैथ रटना नहीं है मित्रों, मैथ हमको सीधा समझना है, डायरेक्ट आंसर। अब ऐसे सवालों को अभी हमको लगता है कि जितने स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो सारे बच्चे ऐसे सवालों का डायरेक्ट आंसर मारेंगे। 19 या 57, ये बढ़ा है तो घटा दो, कमा है तो जोड़, बस क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? चलिए 44 सबका आंसर आ चुका है। चलिए अभी तक हम जो सवाल पढ़े, जो भी हमने प्रॉब्लम देखा, वो क्रिकेटर मतलब क्रिकेट से संबंधित, वो भी बैट्समैन से। मैं अब एक सवाल देखने जा रहा हूं जो बॉलिंग से संबंधित है, बॉलिंग से। तो सवाल दिया जाए, चलिए सवाल दिया जाए, क्या कह रहा है? प्रति विकेट पर एक क्रिकेट खिलाड़ी 12.4 रन देता है। प्रति विकेट पर एक क्रिकेट खिलाड़ी 12.4 रन देता है। किसी मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसके बाद उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। तो अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए? अब दोस्तों तो इस सवाल को कैसे बनाना, पहले मैं बनाता हूं, फिर आप लोग भी बनाइएगा। सवाल क्या कर रहा है? एक क्रिकेट खिलाड़ी कोई एक विकेट लेता है, वो एक विकेट पे 12.4 रन देता है, और नेक्स्ट मैच में क्या हुआ? 26 रन दिया और 5 विकेट लिया।
और ऐसा परफॉर्मेंस देने से उसका एवरेज घट गया। पहले जो था वो 12.4 था और आज 12 हो गया। तो वही बोला अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, देखते हैं क्या कह रहा है। मैं इसको एलिगेशन पे बनाऊंगा। तो क्या कह रहा है, पहले था उसका एक विकेट पर उसका 12.4 रन था। अगला मैच में वो 26 रन देकर 5 विकेट ले लिया तो हो गया 5.2। अब एक बात बताइए, एक विकेट पर पहले था 12.4 और कोई ऐसा मैच आया जिसमें 26 रन दिया 5 विकेट ले लिया तो एक विकेट पर 5.2। ये तो जबरदस्त परफॉर्मेंस है किसी बॉलर का। मान लीजिए जसप्रीत बुमराह ही है, मान लीजिए कोई भी बॉलर, अपने इंडिया का तो बॉलर जसप्रीत बुमराह को ही हम ले रहे, पहले उनका एवरेज था 12.4, लेकिन एक मैच में उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस मारा कि 26 रन देकर 5 विकेट ले लिया। अब बात बताइए, 10 ओवर में 26 रन देकर 5 विकेट लेगा तो ये तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है और बॉलर का परफॉर्मेंस है। और ऐसा करने से उसका औसत 12 हो गया तो यहां घटा देंगे तो 5.2 हो जाएगा, 6.8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, दशमलव उड़ेगा तो 4 से काटेंगे 17 अनुपात। क्लियर है दोस्तों। सवाल कह रहा है 5 विकेट लिया, लेकिन आपके अनुसार 1 विकेट, टोटल विकेट चाहिए तो ऐड कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा 90। आंसर कितना होगा दोस्तों? 90। दोस्तों तो ऐसे सवाल भी आप आसानी से बना सकते हैं। मैं इस सवाल को पढ़ रहा हूं और समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए सारे बच्चे। प्रति विकेट पर एक क्रिकेट खिलाड़ी 12.4 रन देता है। किसी मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। तो बताइए अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए। तो पहले था 12.4, अब क्या हुआ, 26 रन देकर 5 विकेट लिया तब 5.2। अब ये अब ऐसा करने से टोटल हो गया 12। हमने तो आपको एलिगेशन का कितना सवाल करवाया, हमने सब में आपको बताया कि टोटल हमेशा बीच में आता है मित्रों। तो यहां घटाए तो 12 में से इसको घटाए तो 6.8, इसमें से इसको घटाइए तो काटे तो 17 चौका 68। तो सवाल कह रहा है 5 विकेट लिया हुआ, लेकिन आपके अनुसार 1 विकेट है और चाहिए टोटल तो 17 1 18 18 5 दोस्तों। तो ये जो सवाल था ये आपके क्रिकेट से संबंधित सवाल थे। दोस्तों मैं अब एज से संबंधित सवाल पढ़ने वाला हूं, तो आप लोग तैयार हो जाइए। एज से संबंधित वो भी एवरेज। इसके बाद मैं एज चैप्टर अलग से लेकर आऊंगा, लेकिन एज का ही सवाल में, एवरेज का मैं जो सवाल पढ़ा रहा हूं वो भी एज में पढ़ा, एज का सवाल एवरेज। क्लियर दोस्तों। तो सारे बच्चे समझ गए। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट, बच्चों देखिए कमेंट करते रहिए। और देखिए वीडियो आप लोग देखते बहुत अच्छी बात है, देखते हैं तो लाइक भी कीजिए साथ में ना, तब मजा आएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करें और खुद करवाइए, कीजिए, शेयर कीजिए, तब तो पता चलेगा, तब तो मजा आएगा ना सर। देखिए मैं मेहनत करता हूँ, मेरे साथ साथ आप भी मेहनत कीजिए। जब मैं आपके लिए इतना कर सकता तो आप मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हैं। अगर मैं आपके लिए इतना पसीना बहा रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी मेरे लिए इतना कीजिए, मेरे लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सर दूसरा मुझे क्या चाहिए, तो आप स्टूडेंट को जोड़ते रहिए, बहुत मजा आएगा सर। लाइव में थोड़ा सा और स्टूडेंट को जोड़िए, बहुत मजा आएगा। चलिए सवाल क्लियर है, सारे बच्चे नोट डाउन कर लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल एज से संबंधित। हम एज चैप्टर अभी नेक्स्ट क्लास में एज लेकर ही आएंगे, लेकिन अभी देख लीजिए एज का कोई सवाल अगर आता है तो एज का सवाल एवरेज में कैसे पूछा जाता है, मैं इसी पे चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। तो सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए कि 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष, आज पति पत्नी और बच्चे की आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की उम्र बताएं। दोस्तों तो ऐसे सवाल को आप जुबानी बनाना होगा, आपको कॉपी पे यूज नहीं करना होगा मित्रों, आपको जल्दी से बनाना होगा। तो ऐसे सवाल को मैं एक सवाल बनाता हूं, दूसरा सवाल आपको खुद बनाना है, आप लोग बनाइएगा ना। चलिए सारे बच्चे बनाएंगे। क्या कह रहा है, 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत उम्र 23 साल। क्या साल थी? 23 साल थी। लेकिन आज पति और पत्नी और बच्चा का आयु, औसत आयु 20 साल है, तो बच्चे की, तो इसको बनाएंगे कैसे, ये ध्यान दीजिए। सवाल कह रहा है 5 साल पहले पति प्लस पत्नी 23 गुने 2, 23 दूना 46,
दो क्यों लिखे दोस्तों? दो क्यों लिखे? क्योंकि यहां सिर्फ पति है और पत्नी है। तो वर्तमान में आने के लिए ये तो पहले था, ये 5 साल पहले की बात कर रहा है, लेकिन हमको अभी प्रेजेंट में चाहिए तो 46 साल पहले था, लेकिन आज हमको चाहिए तो 5 साल पति भी बढ़ेगा और 5 साल पत्नी भी बढ़ेगी, तो टोटल हो जाएगा 56 साल। दोस्तों एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए, यहाँ एक चीज और समझिए, होता क्या है, मान लीजिए मैं ही होता क्या है यहाँ पे, मान लीजिए कि अपने बारे में अगर मैं बात करूं, अगर आज मेरी उम्र जो है, तो मैं 5 साल पहले की उम्र अगर आपको बता दूं और मैं बोलूं कि मेरा आज का उम्र बता है, तो आप एक बात बताइए, तो अब मैं 5 साल पहले जितना साल का था, अगर मैं आज प्रेजेंट की बात करूंगा तो क्या आप 5 ऐड करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। ये मैं अकेला हूं, लेकिन अगर मेरे साथ कोई और आदमी जुड़ जाए तो 2 बार 5 ऐड करना होगा, वही तो बात है। तो 5 साल पहले पति पत्नी 23 दूना 46, तो वर्तमान में 46 5 5, पति भी और पत्नी भी। अब सर इस 5 साल के अंतराल में पति भी है, पत्नी भी है और एक बच्चा भी है, तो अब घर में मेंबर मित्रों 3 मेंबर हैं, तो हो गया 20 गुने 3, तो 20 63, और पति और पत्नी कितने साल का है? 56 प्लस बच्चा बराबर 60, तो बच्चा का उम्र दोस्तों होगा 60 में से 56 गया तो 40। दोस्तों लेकिन एक चीज तो है, अगर ऐसे सवाल को भी हम कॉपी पेन पे बनाने लगे तो फिर लानत है मेरे पढ़ाने पर और आपके पढ़ने पर। दोस्तों तो मैं तो एक ही चीज चाहता हूं कि मेरा कोई भी स्टूडेंट हो जो हमसे पढ़ा है, जो जिसकी मुलाकात एक बार हमसे हो गई मित्रों, वो तो सर आपको पता है कि मैथ का दीवाना हो जाता है, और ऐसे सवालों को ऐसे बनाए तो फिर सर मजा नहीं आया पढ़ने में। तो ऐसे सवालों को माइंड में बना, मैं एवरेज की तो अधिकतर सवाल को तो मैं माइंड में बना रहा हूं, तो ऐसे सवाल अगर पूछे जाएं तो आप इसको कैसे बनाओगे, डायरेक्ट आंसर कैसे देना है, ये देखिए। सवाल क्या कह रहा है, ये सब समझे कि नहीं समझे? सब समझ गए। अब क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 5 साल पहले पति और पत्नी, तो हमने सोचा कि पति और पत्नी 2 है, तो 23 दूना 46। 5 साल पहले की बात कर रहा था तो 5 5 ऐड कर देंगे तो 46 10 56। लेकिन अभी अगर बच्चा भी आ गया तो पति पत्नी बच्चा 20 63, तो 60 में से 56 गया, बच्चा 4 साल। कहाँ कॉपी पेन लगाना है मित्रों? किधर कॉपी पेन लगाना? आप खुद तो बात करो, ये कहाँ कॉपी पेन लगाना है? कहीं नहीं लगाना है दोस्तों। इसीलिए ऐसे सवालों को डायरेक्ट बनाना है। अब क्या कह रहा है थोड़ा समझिएगा। 5 साल पहले पति और पत्नी, तो 23 दूना 46। अब 5 साल पहले तो 10 जोड़ेंगे कि 2 आदमी, तो 46 10 56। अब एक बच्चा आ गया तो 60 माइनस 56 इक्वल टू 4। तो मैं नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का दे रहा हूं, तो सारे बच्चे आंसर बोलेंगे। सारे तैयार हैं? चलिए ध्यान दीजिए, चलिए इसको रफ कर लूं दोस्तों। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए ठीक है, नहीं कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी नोट डाउन कीजिए, मजा आएगा। चलिए थोड़ा सा 9 बजे समय पे जुड़ जाइए। सर एवरेज और एज ये दोनों अभी लगातार लाइव आएंगे, फिर उसके बाद कुछ दिन थोड़ा ऑफ रहेगा, उसके बाद फिर आएंगे। सर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 3 जो भी मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूं सर, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप उस सवाल को 10 सेकेंड में बोलोगे, वो भी विदाउट कॉपी पेन पे। मैं सवाल आ गया आपके स्क्रीन बोर्ड पे, आप पढ़िए, और मैं भी पढ़ रहा हूं। और अभी देखिए क्या कर रहा है। 3 साल पहले एक परिवार के 5 सदस्य की औसत आयु 17 साल थी। एक बच्चे के जन्म के बाद आज परिवार के सभी सदस्य की औसत आयु पहले जैसे है, तो बच्चे की अभी की आयु बताएं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हूं, मैं एक बार और पढ़ रहा हूं मित्रों, क्या कह रहा है थोड़ा समझिए कि 3 साल पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी, 1 वर्ष 17 वर्ष थी, और एक बच्चे के जन्म के बाद भी आज औसत आयु उतना ही है, तो बच्चे का उम्र बताएं। तो ऐसे इसको बनाएंगे कैसे, पहले ये देखिए क्या आप करेंगे। 3 साल पहले 5 सदस्य है, 17, तो 17 × 5 = 85। और सब 3 साल पहले, तो 5 सदस्य, तो 5 बार 3 आएगा, तो 5 × 3 = 15, 85 1500। और आज एक बच्चा हो गया, तो पहले उस घर में मेंबर 5, आज एक बच्चा के बाद मेंबर 6 हो गया, तो 17 × 6 = 102। तो पहले 100, आज 102, इसका मतलब बच्चा 2 साल का है। तो ऐसे सवाल को मुझे नहीं लगता कि आपको कॉपी पेन लगाने की जरूरत है, तो आप डायरेक्ट फिर एक बार बनाइए, डायरेक्ट बनाना है। 17 औसत है, 5 सदस्य, तो 17 × 5 = 85।
अब 5 फिर आगे बढ़ाएंगे, क्यों सॉरी 3 5 बार बढ़ाएंगे, पांचों तो 3 बढ़ेगा, तो 85 15। ऐसा तो एज में होगा नहीं कि आप बढ़िए मैं नहीं बढ़ूंगा, ये उम्र में भैया सब बराबर बढ़ता है, एक चीज समझ लीजिए। अगर मैं 5 साल बढ़ूंगा तो मेरा छोटा भाई है, चाहे आप ही हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं वो सब तो 5 साल बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी कि स्टूडेंट बोलेंगे सर आप बढ़िए मैं बाद में बढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता है। ध्यान दीजिए, तो बनाएंगे कैसे, 3 साल पहले 5 सदस्य, तो गया 17 × 5 85, लेकिन वर्ष है। लेकिन मैं अगर वर्तमान की बात करूं तो ये 85 और पांचों 3 बढ़ेगा तो 5 दिया तो हो जाएगा 100 वर्ष। लेकिन आज एक बच्चा आ गया, तो पहले से 5 सदस्य था और एक बच्चा, कहता है एवरेज पहले जैसा, तो पहले जैसा 17 और अब सदस्य हो गया 6, तो 17 × 6 100, तो 5 सदस्य का उम्र 100 है और एक बच्चा हो गया बराबर 102, तो बच्चा का उम्र हो गया 2 साल। बच्चा का उम्र कितना हो गया मित्रों, तो मैं तो पहले ही आंसर आ गया, इसमें तो पूछा ही नहीं। बहुत बच्चे का आंसर सही था, बहुत बच्चे ने आंसर सही दिया है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए सर, अगर मैं पढ़ाऊं, मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, मैं इतना पसीना बहा रहा हूं, तो अगर आप मुझे आउटपुट नहीं दीजिएगा, मैं सिर्फ आपको इनपुट दे रहा हूं, पढ़ा के आप आउटपुट नहीं दे रहे हैं, तो सर मजा ही नहीं आएगा। तो मेरा मेहनत है ठीक है, लेकिन सर मेरे साथ साथ आप भी मेहनत कीजिएगा। एग्जाम हॉल में तो मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन एग्जाम हॉल में मेरा कॉन्सेप्ट जाना है, तो मेरे साथ साथ आपको खुद मेहनत करना होगा, तब ये तो मजा आएगा। तो मेहनत मेरे साथ साथ, मेरा मेहनत और आपका मेहनत, जिस दिन दोनों मिल गया ना दोस्तों, उसके बाद तो फिर छोड़ दीजिए। तो दोनों आदमी मेहनत करेंगे, बहुत मजा आएगा, इसलिए दोनों लोग मेहनत कीजिए। चलिए हम थोड़ा नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये सवाल दिया जाए, कह रहा है एक रेलगाड़ी ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो पूरे यात्रा की औसत चाल ज्ञात करें। पूरे यात्रा की औसत चाल ज्ञात करें। तो सवाल देखिए सर, ऐसे सवाल अगर हैं तो मैं इसको यहाँ नोट लिख देता हूँ। ये ऐसे सवाल, मैं ऐसे सवाल को अभी पढ़ूंगा जब मैं टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन पढ़ाऊंगा। लेकिन दोस्तों तो ये सवाल एवरेज क्या है, तो मैं इसको देख लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी ए से बी छोड़ दी, ए से बी जाती है 20 की स्पीड से और बी से ए आती है 30 की स्पीड से। तो मैं यहां लिख रहा हूं समान दूरी के लिए, इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी के लिए अगर 2 चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो औसत चाल बराबर 2xy बट्टा x। दोस्तों ये एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है, औसत चाल बराबर 2xy बट्टा x प्लस y। कभी कभी 3 चाल भी दे देते हैं, तो अगर 3 चाल हो समान दूरी के लिए, अगर 3 चाल दिए हो, अगर 3 चाल हो, तब औसत चाल क्या होगा बच्चों, औसत चाल क्या होगा 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx। तो आप ये दोनों को याद कीजिए। लेकिन जब मैं टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा और रेलगाड़ी पढ़ाऊंगा मित्रों, तो आपको फॉर्मूला से नहीं बना। ये फॉर्मूला इसलिए लिख दिया हमने कि कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ देता है, तो ऐसे सवाल है। लेकिन सर होता क्या है, मैं जब रेलगाड़ी पढ़ाऊंगा उस समय आप देखना इसका अच्छा सवाल, बहुत अच्छे सवाल पूछे जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप थोड़ा वेट कीजिए उस चैप्टर का। लेकिन आज हम यही पढ़ेंगे कि समान दूरी के लिए 2 चाल दिया हो, एक x दिया हो एक y दिया हो, तो औसत चाल 2xy बटा x प्लस y। लेकिन अगर 3 चाल हो तो औसत चाल 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस z। क्लियर है। तो सवाल दिया था तो मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, लेकिन जब तक पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए, सारे बच्चे नोट डाउन करें। चलिए नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए सारे बच्चे। थोड़ा सर आप लोग एक्टिव रहिए, जितना दोस्तों को जोड़िएगा लाइव क्लास में उतना मजा आएगा सर। देखिए स्टूडेंट रहता है तो थोड़ा लगता है कि सर पढ़ने में मजा आएगा और आपको भी जवाब देने में मजा, कि मैं इतना स्टूडेंट के बीच में जवाब दे रहा हूं, तो आप लोग कीजिए। समान दूरी के लिए याद भी कर लीजिए, समान दूरी के लिए 2 चाल 2xy बटा x प्लस y, 3 चाल हो तो 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस z। मिटा दो दोस्तों चलिए।
तो सवाल दिया हुआ है, तो आप क्या करो, औसत चाल निकालो। तो औसत चाल निकालने के लिए फॉर्मूला भी था 2xy। बोला एक ए से बी जा रहा है, एक बी से ए आ रहा है, तो दूरी तो चाल तो समान है, सॉरी दूरी तो समान है, ए से बी जाएंगे, बी से ए आएंगे, मतलब मैं आप अपने घर से कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग से घर आ रहे हैं, तो दूरी तो समान है आपकी। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू एक 4 20 है, एक 30 है, फिर x प्लस वाई, तो 20 प्लस 30, तो जाएगा 2 इंटू, आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 किलोमीटर प्रति। तो औसत चाल कितना हो गया दोस्तों, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे सवाल डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एवरेज का लास्ट क्लास था। अब मैं ए जाऊँ, बहुत लोग ये सोच रहे हैं सर एवरेज कितना जल्दी खत्म कर दिए। सर हमने आपको अभी थ्योरी दिया, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आपका काम है कि किस बुक से आप बनाते हैं, और जो भी बुक से बनाते हैं आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत लड़के बोलते हैं सर हम ये बुक बनाते हैं, हमसे नहीं बनता। ठीक है, आपसे अगर नहीं बनता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, टेलीग्राम चैनल, आप वहां पे सवाल रखिए, आराम से बनेगा दोस्तों। आप रखिए तो सही, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। मैं बार बार बोलता हूं मैं मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिए। ये ना कि सर मेहनत करे आप चुपचाप बैठे रहे आराम से, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे साथ साथ आप भी मेहनत कीजिए दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट है लाइव में जुड़िए, जो प्रॉब्लम है आप लाइव सेक्शन में पूछते रहिए, जो भी प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट क्लास में एज लेकर आऊंगा, एज का मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर होगा, उसके बाद फिर मैं पूरे चैप्टर को स्टॉप कर दूंगा अर्थमेटिक को। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए भी समय लगेगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों। तो इसीलिए कुछ थोड़ा काम है। तो आपको करना क्या है, पूरा जो भी एवरेज है, अब किसी भी बुक से आप एवरेज बनाने के लिए तैयार है। और मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगा, तो जितना चैप्टर पढ़ा चुका हूं, पर CI, SI, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एज, ये 6 चैप्टर से मैं आपका प्रीवियस ईयर करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, तैयार रहिए। तो सारे बच्चे तैयार है। जो स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं वीडियो, जो आपका दोस्त, उनको बोलिए कि वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और लाइक एकदम कीजिए। और करना क्या है, अगर चाहते हैं वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकन दबाएं। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में एज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।